टीवी पर आपने सीरियल जस्सी जैसा कोई नहीं तो देखा होगा, और नहीं भी देखा हो तो उसके बारे में सुना तो जरूर होगा। उसमें एक हीरोइन जस्सी अपने लुक की वजह से काफी पॉपुलर हुई थी। फिर बाद में उसका मेकओवर किया गया और वो लड़की ग्लैमरस बन गई। पर किसे पता था जस्सी का ये मेकओवर वंदना लूथरा की जिंदगी बदल कर रख देगा। वंदना लूथरा वही महिला है जिसने पहली बार टीवी पर जस्सी के लुक को बदलकर अपनी कंपनी वीएलसीसी के द्वारा बाकी महिलाओं में बदलाव लाने की कोशिश की। लेकिन वंदना के लिए वीएलसीसी का ये सफर इतना आसान नहीं था। महज 2000 रुपए से अपने बिजनेस की शुरुआत करने वाली वंदना लूथरा की सक्सेस स्टोरी क्या है, कैसे ये 39 देशों तक फैल गई, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। 80 के दशक में जब महिलाओं को घर से भी निकलने की आजादी भी नहीं थी, ऐसे में कोई महिला खुद का बिजनेस शुरू करेगी और एक सम्मानित उद्योगपति बनेगी, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जिसको कुछ करना होता है वो अपनी मंजिल को पाकर ही रहता है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की है या लड़का। हाँ, लड़कियों के लिए थोड़ी सामाजिक मुश्किलें जरूर हो जाती है, पर जो हर मुश्किलों से आगे निकलता है वही सफल होता है। कुछ ऐसा ही किया वंदना लूथरा ने। अपनी जिद से हर किसी के सवालों का अपने काम के जरिए मुंह तोड़ जवाब देते हुए वो आगे बढ़ी। मां बनने के बाद भी अपनी जिद से अपने सपने को पूरा किया। वीएलसीसी स्थापित करना, उसे देश की प्रतिष्ठित कंपनी बनाना, फिर उसका आईपीओ लाना, इसे बताना जितना आसान है उससे लाख गुना मुश्किल था लूथरा का अपने सपनों को सच करना। आज वीएलसीसी यानी वंदना लूथरा कर्ल्स एंड कर्व्स को शुरू हुए 33 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। आज ये भारत की बड़ी और स्थायी कंपनियों में शुमार है। ये सब एक अकेली महिला वंदना लूथरा की मेहनत का नतीजा है। पर उससे पहले उनकी निजी जिंदगी पर एक नजर डाल लेते हैं। वंदना लूथरा का जन्म 12 जुलाई 1959 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और माँ एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थी। उनकी माँ अमर ज्योति नाम की एक धर्मार्थ पहल चला रही थी। नई दिल्ली में पॉलिटेक्निक से स्नातक करने के बाद वो यूरोप चली गई। उन्होंने जर्मनी में न्यूट्रिशन एंड कॉस्मेटोलॉजी की पढ़ाई की। इसके बाद लंदन, म्यूनिख और पेरिस में ब्यूटी केयर, फिटनेस, फूड एंड न्यूट्रिशन और स्किन केयर में कई स्पेशलाइज्ड कोर्स किए। ये कोर्स उन्होंने फिटनेस और ट्रांसफॉर्मेशन के व्यवसाय में कदम रखने से पहले किया था, ताकि इस क्षेत्र में वो उच्च शिक्षा हासिल कर इस कारोबार की बारीकियों को समझ ले। साल 1980 में उन्होंने मुकेश लूथरा से शादी की। आज वो वीएलसीसी हेल्थ केयर लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। अब सवाल ये है कि इन सब की शुरुआत आखिर हुई कैसे। दरअसल वंदना लूथरा के मन में शुरू से ही कुछ अलग करने की चाहत थी। सोच तो मजबूत थी, लेकिन पैसे की कमी आड़े आ रही थी। शादी के बाद एक हाउसवाइफ की तरह वंदना अपनी जिंदगी काट तो रही थी, पर जिंदगी जी नहीं रही थी। 80 के दशक के अंतिम सालों में एक टीवी डेली सॉप जस्सी जैसा कोई नहीं आता था। यह उस समय का सबसे हिट सीरियल था। इसकी एक्ट्रेस मोना सिंह अपने लुक की वजह से लोगों के बीच, खासकर महिलाओं के बीच, बड़ी लोकप्रिय थी। इस सीरियल में मोना सिंह के मेकओवर की पूरी लाइफस्टाइल के बारे में दिखाया गया था, क्योंकि ये उस वक्त की उन लड़कियों की जिंदगी से जुड़ी थी जिनके चेहरे की सुंदरता साधारण से भी कम थी। इस सीरियल के मेकओवर के जरिए मोना सिंह और जस्सी बहुत ही साधारण लड़की से काफी ग्लैमरस बन जाती है। इस सीरियल की सबसे अच्छी बात यह थी कि जस्सी का ये ट्रांसफॉर्मेशन अचानक होने के बजाय हफ्ते दर हफ्ते होता था, जो कि काफी रियलिस्टिक लगता था। जब लोग इसे पसंद करने लगे तो वंदना को ट्रांसफॉर्मेशन के बिजनेस का आइडिया आया। फिर क्या था, साल 1989 में उन्होंने अपनी छोटी सी बचत की रकम से वीएलसीसी की शुरुआत कर दी। उस वक्त वीएलसीसी भारत का पहला ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर था। एक अच्छी बात यह थी कि उस वक्त भारत में वेलनेस मार्केट अपनी पहचान बना रहा था, जिसमें फिटनेस और ब्यूटी का तड़का लगाकर वंदना लूथरा ने सुंदरता के क्षेत्र में क्रांति ला दी। क्योंकि ब्यूटी पार्लर्स में केवल चेहरे को सुंदर बनाया जाता था, लेकिन वंदना लूथरा के ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर में महिलाओं को उनके लुक के हिसाब से उनका मेकओवर किया जाता था, जो महिलाओं को एक अलग ही स्मार्ट लुक देता था। पर कहते हैं ना कि शुरुआत में पहचान बनाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। वंदना के लिए भी सबसे पहली चुनौती यही थी। उस समय वंदना को कोई नहीं जानता था, साथ ही उनका बिजनेस और बिजनेस का नेचर पूरी तरह से नया था। उस समय महिलाएं केवल ब्यूटी पार्लर को जानती थी और ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर का आइडिया बिल्कुल नया था। एक और चैलेंज था जिसे वंदना ने मजबूती से फेस किया। उस वक्त महिलाओं की बिजनेस स्किल्स पर हर किसी को शक रहता था, लेकिन वंदना ने एक पल के लिए भी उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और दिल्ली के सफदरजंग इलाके में अपना पहला सैलून खोल दिया, जो लोगों को भी पसंद आया।
इसके बाद तो वंदना लूथरा की वीएलसीसी ने ऐसी उड़ान भरी कि वो न केवल इंडिया में बल्कि विदेशों में भी अपना झंडा गाड़ चुकी है। आज की तारीख में भारत के अलावा श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब और कीनिया समेत 39 देशों में वीएलसीसी के ब्रांचेस हैं। भारत और सिंगापुर में तो वीएलसीसी के अपने प्लांट है, जहां वीएलसीसी के सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इस कंपनी में फिलहाल 6000 से ज्यादा एम्प्लॉइज है। ये कंपनी करोड़ों महिलाओं का मेकओवर कर चुकी है। इस कंपनी में ब्यूटिशियन के अलावा डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट भी काम करते हैं। आज वीएलसीसी 170 से ज्यादा बॉडी केयर, हेयर केयर, स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके अलावा कई तरह के सप्लीमेंट्स को बनाया और बेचा जाता है। चूंकि इन प्रोडक्ट्स का आम घरों में काफी इस्तेमाल होता है, इसलिए इनका सेल काफी ज्यादा है। केवल भारत की बात करें तो यहाँ वीएलसीसी के 1 लाख से ज्यादा आउटलेट्स हैं। साथ ही जीसीसी क्षेत्र और साउथ ईस्ट एशिया में 10,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। इन सब के अलावा इन प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स चैनल के जरिए भी सेल किया जाता है। वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण क्या होगा? लूथरा की मेहनत की वजह से हजारों लोग अपने परिवार को पाल रहे हैं। आज वंदना लूथरा वुमेन बिजनेस का इंटरनेशनल चेहरा है। वो वीएलसीसी के संस्थापक होने के साथ वो ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल एंड काउंसिल की चेयरपर्सन भी है। इनकी शानदार सोच और काम को देखते हुए 2014 में पहली बार इसका अध्यक्ष इन्हें बनाया गया। ये संस्था सरकारी है जो ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए कौशल प्रशिक्षण देता है। हर काम को पहले पहचान मिलती है, फिर वो पुरस्कार का हकदार हो जाता है। वंदना लूथरा को साल 2013 में उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें साल 2010 में द एंटरप्राइज एशिया वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। फिर 2012 में उन्हें द एशियन बिजनेस लीडर्स फॉर्म ट्रेल ब्लेजर अवार्ड में मिला। लूथरा को फोर्ब्स मैगजीन ने साल 2016 में एशिया की मोस्ट पावरफुल बिजनेस वुमन की लिस्ट में 26वां स्थान दिया। वहीं फॉर्च्यून मैगजीन ने उन्हें 2011 से पूरे 5 साल तक भारतीय व्यापार की सबसे पावरफुल वुमेन्स की लिस्ट में रखा था। वंदना लूथरा बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा भी करती हैं। लूथरा खुशी एनजीओ की चेयरपर्सन है, जिसमें एक टेलीमेडिसिन सेंटर, कमर्शियल ट्रेनिंग सेंटर और 3000 बच्चों के लिए मिड डे मील की सुविधा के लिए स्कूल चलाया जाता है। वो अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट को भी देखती हैं। इस चैरिटेबल ट्रस्ट में नॉर्मल और दिव्यांग बच्चों को नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है। इसके तहत आने वाले 2 स्कूलों में 1000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं। वैसे लोग तो ये कहते हैं कि एक गृहिणी, एक शादीशुदा महिला और एक माँ बिजनेस में सफल नहीं हो पाती, लेकिन वंदना लूथरा ने लोगों के इस भ्रम को तोड़ कर रख दिया। तभी तो महज 2000 से शुरू हुई कंपनी आज एक ग्लोबल कंपनी है। वैसे आप वंदना लूथरा की सक्सेस स्टोरी पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके बताइए जरूर।